गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको जो है टॉपिक हमारा रहेगा बैलेंस डाइट एंड इट्स फंक्शन। अगर मैं बात करती हूँ कि संतुलित आहार और उसके कार्य की बात कर रही हूँ, आज मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करूँगी, उसके बारे में आपको बताऊँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैलेंस डाइट है क्या। पौष्टिक आहार मतलब संतुलित आहार क्या है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो संतुलित आहार जो भोजन होता है मनुष्य की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह भोजन शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा तथा गुण प्रदान करता है। अगर हम संतुलित आहार की बात करते हैं, बैलेंस डाइट की बात करते हैं, तो विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से निर्मित वह आहार जो शरीर के सभी पौष्टिक तत्व उसकी न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओं के अनुपात में प्रदान करता है, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाए या इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, तो उसकी डेफिनेशन इस प्रकार से हम देंगे कि यह आहार जो गुण और मात्रा में समान हो तथा शरीर की वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य को ठीक रख सके और शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित रख सकने में समर्थ हो, वो संतुलित आहार कहलाता है, उसे ही हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अन्य परिभाषाएं के अनुसार भी हम कह सकते हैं वह आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज लवण और जल सही अनुपात में हो, उसे ही संतुलित आहार कहते हैं, उसे ही बैलेंस डाइट कहते हैं। अगर हम बात करते हैं संतुलित आहार के कंपोनेंट्स की बात करते हैं या बैलेंस डाइट की बात करते हैं, संतुलित आहार और उसके तत्व कौन कौन से हैं, एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले जो कंपोनेंट है, तत्व है प्रोटीन। सेकंड नंबर की बात हम करते हैं तो वो है कार्बोहाइड्रेट। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो वो है वसा, और फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो उसे विटामिन कहा जा सकता है। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो खनिज लवण की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट है, वो तत्व है, जो एलिमेंट है, वो प्रोटीन है। प्रोटीन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन से ही जीव द्रव्य का निर्माण होता है और जो जीव कोशिकाओं का आहार होता है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा हमारे शरीर के तंतुओं में विद्यमान होती है। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन हमें किससे मिलता है, तो प्रोटीन अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन हमें दालों से मिलता है। तो जब हम भोजन करते हैं तो उसमें दाल का होना आवश्यक है। बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो प्रोटीन की अगर सोर्सेस की बात करते हैं, प्रोटीन के तत्व की बात करते हैं, तो प्रोटीन मुख्य रूप से दूध, मांस, मछली, अंडे, पनीर, दाल, सोयाबीन, तिल, सरसों, ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे, गेहूं, बाजरा, ज्वार तथा चावल में पाई जाती है। सेकंड नंबर की बात हम करते हैं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट भी आहार का एक आवश्यक तत्व है, एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। यह शरीर में ईंधन का कार्य करता है, ऊर्जा की प्राप्ति का यह एक मुख्य साधन है। इसके अलावा वसा के निर्माण में भी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति शारीरिक कार्य अधिक करते हैं, फिजिकल वर्क की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जो अधिक करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की अधिक आवश्यकता होती है और इसकी कमी होने से व्यक्ति के शरीर का जो वेट है, जो भार है, वो कम हो जाता है और त्वचा लटक जाती है। जैसे कहते हैं, देखा होगा
मतलब किसी का मोटापा ऐसा होता है कि जिसको स्थूलकाय बोलते हैं, मतलब उसके शरीर के जो भाग होते हैं, जैसे इतना मोटापा कि दूर से झलक रहा है कि बंदा कितना मोटा है, तो इसकी बात कर रहे हैं। और तथा चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ठीक है, और व्यक्ति कमज़ोर होने लगता है। इसके विपरीत यदि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति का भार अधिक होने लगता है तथा अधिक ताप का अनुभव करने लगता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लेजीनेस, सुस्ती आने लगती है। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, अगर मान लो मैं इसकी बात करती हूँ कि बहुत ज़्यादा मोटा है या जो भी है, तो उसमें उतनी स्फूर्ति नहीं होगी जितना कि एक जिसकी बॉडी फिट होगी वो कार्य को अधिक रुचि से करेगा और अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है। लेकिन जो मोटे लोग होते हैं उनको जल्दी से उनकी सांस फूलने लग जाती है, फिजिकल कार्य करते हैं तो वो अच्छी तरह से नहीं कर सकते क्योंकि उनमें एनर्जी की कमी होती है। अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की सोर्सेज की बात करते हैं, स्रोत की बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, दाल, चने, सूखे मटर, सोयाबीन, मीठे फलों, खजूर, अंगूर, खुमानी आदि में, शकरकंद, आलू, शहद, गुड़, चीनी व किशमिश में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वसा की बात करते हैं। वसा भी भोजन का एक आवश्यक एलिमेंट्स है, तत्व है। वसा शरीर को ताप तथा शक्ति प्रदान करती है। त्वचा को खूबसूरत होने से, खूबसूरती की बात अगर हम करते हैं, वसा की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, आपका फेस खुरदरा हो जाएगा, त्वचा खुरदरी हो जाएगी। जैसे एक बात मैं कर रही हूँ कि एक जो ग्लो आता है चेहरे पे, जैसे बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारे चेहरे पे एक त्वचा में एक ग्लो आता है। लेकिन वसा की अगर अधिक मात्रा हो जाती है तो उससे हमारा शरीर खुरदरा हो जाता है। कई बार आप ये देखते हो कि शरीर में खुजली वगैरह भी होने लग जाती है। उसमें जो चीज़ की है वसा की अधिक मात्रा भी ठीक नहीं होती है। तो वसा की सही मात्रा शरीर को सुंदरता प्रदान करती है। अधिक मात्रा जब हो जाती है तो शरीर जो होता है वो खुरदरा हो जाता है। बंदा कुशलता पूर्वक कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। यदि भोजन में वसा की कमी हो तो प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट कुछ सीमा तक वसा में बदल जाती है। वसा में विटामिन ए, डी, ई, ओ प्राप्त होते हैं। अगर हम वसा के स्रोत की बात करते हैं, सोर्सेज की बात करते हैं, तो वो किस में पाया जाता है, जैसे घी है, आपका मक्खन है, दही है, मछली का तेल है, दूध है, पनीर है, मांस है, अंडा है और सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं हम। तिल है, नारियल है, सोयाबीन है, सरसों का तेल है, मूंगफली व आदि में इसके मुख्य सोर्सेज हैं, मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम विटामिन की बात करते हैं। तो विटामिन भी भोजन के मुख्य तत्व होते हैं। ये स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। विटामिन अनेक प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करते हैं तथा शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। शरीर के सामान्य विकास में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो जितने विटामिन हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हम विटामिन की कमी हो जाती है तो उस कमी से कई तरह के रोग हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं विटामिन की बात करते हैं, सामान्यतः
विटामिन को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पे बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई और के ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं। इस विटामिन का शरीर में संचय हो जाता है, इसलिए भोजन में इनकी कमी होने पर ये काफ़ी समय तक कोई लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। सेकंड नंबर की बात हम करते हैं पानी में घुलनशील विटामिन। विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, अतः ये विटामिन शरीर में संचित नहीं रहते। इनकी कमी के होने से इनके लक्षण जल्दी से प्रकट हो जाते हैं। फिर थर्ड की बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने बात की थी, ये विटामिन कैसा होता है, पीले रंग का होता है। घुलनशील की बात कर रहे हैं हम। सामान्यतः इसका अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं या उसके तापक्रम की बात करते हैं, यह नष्ट नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीकरण की क्रिया से ये जल्दी से नष्ट हो जाता है। सूर्य की पराबैंगनी किरण की बात कर रहे हैं तो भी उससे भी ये नष्ट हो जाता है। विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो यह विटामिन डी दांतों की अच्छी बनावट तथा स्वस्थ अस्थियों के लिए सहायक होता है। इस विटामिन की कमी के कारण बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि कोमल अस्थियां जो होती हैं या खांसी, चेचक आदि रोग हो जाते हैं। अगर हम विटामिन ई की बात करें तो यह विटामिन स्त्री या पुरुषों में संतान उत्पन्न करने की शक्ति में वृद्धि करता है। इस विटामिन की कमी से व्यक्ति संतान उत्पन्न करने के अयोग्य हो जाता है। इस विटामिन की कमी से बच्चा माँ के गर्भ में ही मर सकता है तथा गर्भपात हो सकता है। स्त्रियां बांझ हो सकती हैं तथा जहरीले फोड़े फुंसी होने की भी संभावना होती है। अगर हम विटामिन के की बात करते हैं तो इस विटामिन का मुख्य कार्य रक्त को जमाना होता है। यह विटामिन की कमी से चोट लगने पर रक्त बहता रहता है तथा थक्के के रूप में नहीं जमता। अब पानी में घुलनशील विटामिन की अगर हम चर्चा करते हैं, यार बहुत ज़्यादा हो गया, एक मिनट थोड़ा सा बंद करो इसमें।